Assalamualaikum viewers. Today we are going to start Dawn editorial neglecting animals. Neglecting animals में आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह से एनिमल्स को निगलेक्ट किया जा रहा है कंट्री में और उनकी जानों को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि अभी रिसेंट न्यूज़ आपने सुनी होगी कि नूरजहां हथनी की तबीयत जो है वो बहुत ही नासाज है। और इसमें आपको ये भी डाटा दिखाया जाएगा कि किस किस तरह से जो महंगे तरीन जानवर खरीदे जाते हैं और उनकी किस तरह से डेथ हो गई। और उस तरह से देखा जाए तो जो है वो जिंदा जान जो है वो जाया हुई। ठीक है, वो किस तरह से सफरिंग बर्दाश्त करते हैं एनिमल्स, ये तमाम चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है जी, तो ये तमाम चीजें हम इसको देखने में आएंगी इस एडिटोरियल के अंदर। अब हम देखते हैं और इस तरफ भी आपकी जो है तवज्जो जो है वो मबजूल करवाई गई है। लेट्स स्टार्ट। WWF Pakistan has given Sindh government officials a much needed reality check regarding the upkeep of animals in Karachi Zoo। ठीक है, अब कराची जू में जो जो सिचुएशन चल रही है वो उसकी तरफ जो है तवज्जो मबजूल करवाई जा रही है WWF पाकिस्तान की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से। कहते हैं इट हैज कॉल्ड ऑन देम टू इफेक्टिवली आउटसोर्स द जूज मैनेजमेंट टू अ कमेटी विद सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेशन। यानी कि जो जू मैनेजमेंट है उसकी जो मैनेजमेंट है वो आउटसोर्स हो चुकी है, इतनी इफेक्टिव नहीं रही है। ठीक है, दिस एडवाइस कम्स फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन विद डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये किस चीज की डिकेड से, यानी कि सदियों से जो चीज चली आ रही है, एक्सपीरियंस में आ रही है हमारी, कि वाइल्ड लाइफ जो जानवरों की जो लाइफ है, ठीक है, जो जंगली लाइफ है उसकी तरफ अक्कासी करवाई जा रही है एंड शुड बी टेकन सीरियसली। इसको भी जो है वो सीरियसली लिया जाए। WWFP highlighted the heartbreaking saga of Noor Jahan, the critically ill elephant at Karachi Zoo। ठीक है, उसी की बात की जा रही है यहाँ पे। नूर जहां जो कि कराची के जू में मौजूद है वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हालत में है, एज वन ऑफ मैनी एग्जांपल्स ऑफ निगलेक्ट एंड बैड डिसीजन मेकिंग इन एनिमल वेलफेयर। तो इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स मिलती हैं जो कि एनिमल वेलफेयर के हवाले से उनकी बैड डिसीजन की अक्कासी करती हैं। इट रिमाइंडेड अथॉरिटीज एंड जू गोवर्स that the elephants we see at zoos are captured from the wild at a young age। तो ये बताया जा रहा है कि जो जू गोअर्स होते हैं उनको भी ये रिमाइंड करवाने की जरूरत है कि इन जू में जो हाथी होते हैं हम उनको किस तरह से यंग एज में ही जंगलों से लेकर आते हैं, कैप्चर करते हैं, उनको पकड़ते हैं और लेकर आते हैं, कॉजिंग देम फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्डशिप। और उन्हें फिर फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल हार्डशिप का सामना करना पड़ता है। द लिस्ट ऑफ कैलुअसली ट्रीटेड elephants in the country zoo is long and includes apart from नूर जहां। ठीक है, और इस तरह की लिस्ट भरी पड़ी है जिनको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है एलिफेंट्स को जू में। ठीक है, इंक्लूडेड नूर जहां, और उसके अलावा किन किन का जिक्र किया जाएगा। केवान who was lucky enough to be transported from Islamabad to a kinder home in Cambodia। ठीक है, वो लकी थी जिसको कंबोडिया जो है इस्लामाबाद से शिफ्ट कर दिया गया। स्विस नामी भी थी who died in 2017, जो कि 2017 में मर गई। सहेली हु डाइड इन 2012। ठीक है, वो 2012 में जो है उसकी डेथ हुई। एंड अनारकली हु डाइड निग्लेक्टेड इन 2006। ठीक है, अनारकली की को निग्लेक्ट किया गया और वो भी डाई हो गई, उसकी भी डेथ हो गई। ठीक है, 2006 में। Sadly, in Pakistan have witnessed a series of animal death due to health problems rooted in poor management, inappropriate diet and limb and food complications arising from insufficient exercises, shackling and inappropriate husbandry। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि सैड ये फैक्ट है कि जो है वो एनिमल्स की डेथ देखी जा रही है, सीरीज ऑफ डेथ देखी जा रही है हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से। इनअप्रोप्रिएट उनको डाइट नहीं दी जाती, कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होती इनके हवाले से, उनको एक्सरसाइजेज नहीं करवाई जाती और उनको प्रॉपर तरीके से उस तरह से हैंडल नहीं किया जाता कि जो है वो उनको उस तरीके से प्रोटेक्ट नहीं किया जाता कि ताकि उनकी हेल्थ, उनको प्रॉपरली जो है वो हेल्दी बनाया जा सके। ठीक है, इनअप्रोप्रिएट उनकी हस्बेंड्री होती है। ठीक है, हस्बेंड्री मतलब प्रोटेक्शन। ठीक है, इनअप्रोप्रिएट प्रोटेक्शन उनकी उनको दी जाती है। नूर जहां's case is yet another reminder that the level of incompetence in our zoos obscures an educational benefit for children। ठीक है, ये भी एक ऐसा ही वाकया है नूर जहां का कि हमारी तवज्जो हमें रिमाइंड करवा रही है, हमारी तवज्जो दोबारा से मबजूल करवा रही है कि इनकॉम्पिटेंसी पाई जाती है हमारे जूस के अंदर, जिनकी हवाले से हमें जो है एजुकेशन देने की जरूरत है। मैनी जूस इन द कंट्री हैव बीन अ सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न। बहुत से जो हैं वो जूस हैं जो कि
कंसर्न जहां पर हमारा जरूरी है, विद मल्टीपल रिपोर्ट्स ऑफ इनएडिक्वेट फैसिलिटीज, ठीक है, नामुनासिब एंड इनएडिक्वेट मतलब ना काफी फैसिलिटीज की जो है वो जरूरत है, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स की जाती हैं जहाँ पे ना काबिले तलाफी जो है वो चीजें पाई जाती हैं, यानी कि फैसिलिटीज प्रॉपर तरीके से उनको प्रोवाइड नहीं की जाती। पुअर लिविंग कंडीशन फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए रहने के लिए पुअर कंडीशंस एंड डिजीजेस आउटब्रेक है, यानी उनको बहुत सी बीमारियों में वो जानवर मुब्तला हो जाते हैं, इवन फिजिकल मिसट्रीटमेंट होता है उनके साथ, ठीक है। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैव बीन एफर्ट्स टू इंप्रूव द कंडीशन इन zoos with some people attempting to implement new policies or improve facilities। अभी रिसेंटली इनके अंदर इनको इम्प्रूव करने के लिए कोशिशें की गई हैं, इम्प्लीमेंटेशन की गई है न्यू पॉलिसीज की, इम्प्रूव फैसिलिटीज को भी इम्प्रूव किया गया है, बट दीज हैव फॉलन शॉर्ट वेयर एनिमल्स वेलफेयर इज कंसर्न, ठीक है। लेकिन अगर एनिमल वेलफेयर के लिए बहुत ही थोड़ी एफर्ट होगी ये, अगर हम इसको कंसिडर करें तो। हार्डली एनी जू इन द कंट्री कैन प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटेट रिक्वायर्ड बाय लार्ज एनिमल्स टू फ्लरिश, नॉर कैन दे गारंटी प्रॉपर केयर फॉर देम, ठीक है। लेकिन उनकी गारंटी नहीं दी जा सकती उनको प्रॉपर केयर मिल रही है नहीं मिल रही, उनको वो प्रॉपर एनवायरमेंट या हैबिटेट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है नेचुरली या नहीं प्रोवाइड किया जा रहा। सच जू शुड बी क्लोज डाउन अनलेस देयर इज सीरियस एफर्ट्स टू रिवैम्प देम। जब तक कि हम उनको जो है वो बेहतर ना बना लें, तो ऐसे जूस को जो है वो कोशिश ये की जानी चाहिए कि उनको बंद कर दिया जाए, ठीक है जी। तो ये था जी इसका एनालिसिस। अगर ये आपको पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।